पहाड़ पे रहना नहीं पसंद करता, कोई रेगिस्तान में रहना नहीं पसंद करेगा। तो जो पॉपुलेशन होता है, पोल्यूशन होता है, वो अलग होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, 50-60 तक जिएगी, आगे आने वाली जनरेशन 50 तक साल तक ही जिएगी। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑलरेडी हमने 5 चैप्टर जो है आपके ज्योग्राफी की जो चीज है वो क्या कंप्लीट कर दी है। आज हम जो है हमारे 6 चैप्टर यानी पॉपुलेशन, इस चैप्टर से हम क्या शुरुआत करने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो पॉपुलेशन होता है, पोल्यूशन होता है, वो अलग होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब क्या हो गया, आपके लोगों का जो काउंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पॉपुलेशन बोलते हैं। इन दिस चैप्टर बेसिकली वी आर गोइंग टू कंपेयर विद द पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील विद द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। दोनों में हम कंपैरिजन देखेंगे कि इसका सेक्स रेशियो कितना है, इसका सेक्स रेशियो कितना है, ये पॉपुलेशन के नंबर में कितना टर्म रैंक करता है, ये कितना रैंक करता है। ये सारी चीजों के बारे में हम क्या आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये जो लेक्चर होने वाला है ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि ये फटाफट इतना कोई बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर नहीं है, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर किसी भी देश की अगर मैं बात करूं तो जो पॉपुलेशन होता है वो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। अगर उसको एक क्वालिटेटिव तरीके से यूज किया जाए, तो अगर आप किसी भी चीज को अगर प्रॉपर्ली यूज नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके लिए क्या होती है, आपके लिए दर्दनाक होती है या फिर आपके लिए नुकसानदायक होती है। बट व्हेन वी आर यूजिंग दैट थिंग इन अ प्रॉपर वे, इन अ क्वालिटी वाइज, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए चीज क्या बहुत ज्यादा क्या अच्छी हो जाती है। सेम चीज पॉपुलेशन के भी साथ है। अगर आप अपनी पॉपुलेशन को स्किल्ड करते हो, अपनी पॉपुलेशन को नॉलेजेबल करते हो, अपनी पॉपुलेशन को एक बहुत ही क्वालिटी वाइज क्या प्रिपेयर करते हो, उसको एक सही तरीके से यूज करते हो, एफिशिएंसी से यूज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन होता है वो आपके कंट्री को क्या कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल इकोनॉमिक ग्रोथ करने में क्या हेल्प करता है, ठीक है। अब चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज आपके इंडिया की बात करते हैं। अब इंडिया की पॉपुलेशन जो यहाँ पे कितनी दी है, इंडिया की जो पॉपुलेशन 120 करोड़ से, किसके 2011 के सेंसस के हिसाब से। अगर आज इस आंकड़े की बात करूं तो ये आंकड़ा पुराना हो चुका है। अब आंकड़े जो 142 समथिंग 678 करोड़ क्या आपकी क्या पॉपुलेशन है, अब ये पुराना है, बुक में ये दिया तो हम लोग एग्जाम में यही लिखेंगे, ठीक है। 121 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के साथ। अब ये सेंसस क्या होता है, आपने सुना होगा, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, जनगणना करती है। अब जनगणना के तहत वो क्या करती है, लोगों के घर घर जाती है, वहां पे लोगों की क्या गिनती करती है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने बूढ़े लोग हैं, कितने लोग नहीं पढ़े लिखे, बच्चे कितने हैं, आदमी कितने हैं, स्त्रियां कितनी, ये सारी चीजों के बारे में क्या वो करती है, आपकी काउंट करती है। अब ये जो ह्यूमंस का या फिर जो पॉपुलेशन का जो ऑफिशियल काउंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सेंसस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंसस। पॉपुलेशन के टर्म में जो इंडिया होती है वो सेकंड रैंक करती है, लेकिन आज चीजें बदल गई, आप फर्स्ट में रैंक करती, तरक्की हमने हमारे देश ने क्या की है। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं तो पूरे देश भर, पूरी दुनिया में का जितना लैंड है उसका 2.41% जो लैंड है वो इंडिया क्या करता है, आपका ऑक्यूपाई करता है। अब वहीं पे लैंड की अगर मैंने बात की, अब वही 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर मैं पॉपुलेशन के टर्म्स की अगर बात करूं तो पॉपुलेशन के टर्म में जितनी पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की उसका 17.5% अकेला इंडिया कंसिस्ट करता है। वहीं पे उस टाइम के चाइना की अगर बात करूं तो 17.8% क्या चाइना कंसिस्ट किया करता था। अब इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर। अब एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या हो गया, यहां पे मैं मार्कर आ भी गया। पर स्क्वायर किलोमीटर, पर मतलब एक होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, आपके 382% क्या आपके 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में क्या रहते हैं। वहीं पे पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो पॉपुलेशन जो है आपकी अनइवन है। अनइवन क्यों है, आपको इंडिया के अलग अलग कोने में अलग अलग तरह की पॉपुलेशन देखने मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, आपका जैसे उत्तर प्रदेश वाला एरिया हो गया, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। गोवा वाला एरिया हो गया, वहां पे पॉपुलेशन कम है। गुजरात के कंपैरिजन में गोवा के कंपैरिजन में गुजरात में ज्यादा पॉपुलेशन है। वहीं पे आप हिमालय चले जाओगे तो वहां पे आपको और पॉपुलेशन कम देखने मिलेगी। अब रीजन क्या है, रीजन ये है कि देखो कोई भी जो इंसान होता है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से क्या जगह चुनता है रहने के लिए। अब हिमालय की अगर बात करूं तो हिमालय में आपको पहाड़ देखने मिल जाएंगे, आपको बहुत ठंडी ज्यादा देखने मिल जाएगी। तो एक जो ह्यूमन रहता है उसको जो क्लाइमेट कैसा चाहिए, ह्यूमिड चाहिए, ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, मतलब एक बैलेंस क्लाइमेट चाहिए रहता है। समझ में आ गया। तो इस वजह से क्या किया जाता है, आपका वहां पे लोग क्या कम रहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है, डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक रीजन होता है कि लोग वहां पे रहना क्या कम करते हैं। यही चीज यहाँ पे बताएं। फिजियोग्राफी और क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन में। अब जहां पे फर्टाइल लैंड रहेगा, प्लेन लैंड रहेगा, अब पानी की अवेलेबिलिटी अच्छा रहेगी, ह्यूमन सेटलमेंट्स अच्छे रहेंगे। जैसे आपके नॉर्थ वाले स्टेट्स हो गए, नॉर्थ वाले स्टेट्स में जो लैंड है वो प्लेन लैंड है, पानी अच्छा खासा अवेलेबल है,
ठीक है, आप एग्रीकल्चर अच्छे से कर सकते हो, वहां पे ना ज्यादा ठंडी पड़ती ना ज्यादा गर्मी पड़ती, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। अक्सर हमारे पूरे कंट्री में ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, लेकिन वहां पे ज्यादा ही कुछ रहता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर हमें पॉपुलेशन कहाँ देखने मिलती है, आपके नॉर्दर्न प्लेन्स जो हो गए आपकी कंट्री के, वहां पे दिल्ली में, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, ये सब क्या है आपके हाइब्रिड सिटीज है, जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इमर्ज करती है। सबसे मेन रीजन है आपका एम्प्लॉयमेंट, एक मेन रीजन है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, आपको जनरेशन जो है आपको ज्यादा देखने मिल जाता है, वही कंपेरेटिवली बाकी स्टेट्स में, बाकी जगह में आपको जो एम्प्लॉयमेंट की रेट जो है कम देखने मिलती है, प्लस यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा डेवलप मिलती है, इस वजह से लोग यहाँ पे क्या रहते हैं। वहीं उसकी कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूं, माउंटेनियस हिली रीजन हो गए, ड्राई डेजर्ट एरियाज हो गए, डेंस फॉरेस्ट एरियाज हो गए, वहां पे पॉपुलेशन के सिर्फ पास मतलब होती कम रहती। अब कोई पहाड़ पे रहना नहीं पसंद करता, कोई रेगिस्तान में रहना नहीं पसंद करेगा, कोई घने जंगल में रहना पसंद नहीं करेगा। हम अब डेवलप हो चुके हैं, हमें हमारी लाइफ क्या करनी है, सर्वाइव करनी है, हमें खुद को क्या डेवलप करना है, तो वहां पे लोग रहना क्या थोड़ा सा निग्लेक्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं चीजें ये भी होती है कि जो जॉब होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। क्लियर हो गया। अब ब्राजील की अगर मैं बात करूं तो ब्राजील क्या, हमारा ब्राजील एक मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हमारे पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन किसी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की किसी कंट्री में पाया जाता है तो ब्राजील में पाया जाता है। वहां पे पॉपुलेशन कितनी है, 19 करोड़। ये 19 करोड़ पॉपुलेशन, आप देख सकते हो हमारे भारत देश का कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे 2010 की सेंसस के साथ, सेंसस क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया, आपको शायद वापस बताने की जरूरत नहीं मुझे। ये पॉपुलेशन के टर्म में 5th रैंक करता है पूरे वर्ल्ड में। साथ ही साथ अगर मैं एरिया की बात करूं तो पूरी दुनिया में जितना लैंड है उसका 5.6% जो लैंड है आपका कहां पे देखने मिलता है, हमें आपके ब्राजील में देखने मिलता है। ठीक है, और 2.78% क्या वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन है, जितना भी पॉपुलेशन उसका 2.78% ब्राजील में। वहीं पे अगर मैं बात करूं इंडिया के, तो इंडिया में 7.5% था 2010 और 11 के सेंसस के हिसाब से। अब वहीं पे पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या पर स्क्वायर किलोमीटर में, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे भारत देश में पर स्क्वायर किलोमीटर पे 382 पर्सन रहते हैं। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, 23 लोग रहते हैं बस। सोचो क्या बात है, 23 लोग रहते हैं, मजा ही मजा इनके। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो भी अनइवन है। अनइवन आपको जो नॉर्दर्न साइड है वहां पे आपको पॉपुलेशन कम देखने मिलेगा, क्योंकि वहां पे डेंसिटीज बहुत ज्यादा है, आपके किसके वेजिटेशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज कम है, इनएक्सेसिबल एरिया है, तो इस वजह से वहां पे लोग कम हमें देखने मिलेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके वेस्टर्न रीजन में, सॉरी आपके ईस्टर्न रीजन में, तो पॉपुलेशन हमें ज्यादा देखने मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप्ड है अच्छी खासी, साथ ही साथ जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, इस वजह से हमें वहां पे ज्यादा देखने मिलती है। ठीक है, वहां पे प्लेन्स, आप ईस्टर्न कोस्टर्न प्लेन्स है, फिर एग्रीकल्चर की अपॉर्चुनिटीज है, तो इस वजह से वहां पे चीजें अच्छी देखने मिलती है पॉपुलेशन की। लेकिन जो ब्राजील है वो आपका गो वेस्ट पॉलिसी अभी क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है कि लोगों को क्या कर रहा है, आपको बोल रहा है कि आप वेस्टर्न एरियाज में भी क्या रहना चालू करो। और वहीं दूसरे हाथ पे अगर मैं बात करूं तो दूसरे हाथ में अमेजोन बेसिन जो है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड, मैंने ऑलरेडी बताया कि क्या वहां पे पॉपुलेशन क्या कम देखने मिलती है। रीजन क्या है, अनफेवरेबल क्लाइमेट है, रेनफॉल हर दोपहर में होती है, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डेंस है जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करने में क्या करती है, आपके बैरियर क्या लगाती है। ये सारी चीजें नेचुरली चीज है, तो इसको हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते। बारिश को नहीं बोल सकते भैया रुक जाओ, रुकेगा क्या, बारिश नहीं रुकने वाला है, बट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं बात करूं जो आपके सेंट्रल और जो वेस्टर्न पार्ट है ब्राजील का, वो क्या आपका लेस पॉपुलेट हमें देखने मिलेगा, और जो डेंसिटी पॉपुलेशन की हाईलैंड की वो क्या आपकी मॉडरेट हमें देखने मिलती है। इतना क्लियर हो गया, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके सेक्स रेशियो की। सेक्स रेशियो मतलब क्या होता है, हर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स है उसको हम लोग सेक्स रेशियो बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हर 1000 मेल पे जो फीमेल्स है 900 ही है, तो हम बोलेंगे हमारा सेक्स रेशियो क्या लो है। वही बोलूं अगर मैं हर 1000 मेल पे 1000 फीमेल्स है तो हम बोलेंगे हमारा सेक्स रेशियो क्या बैलेंस है। अब वही हर 1000 मेल पे आपकी जो फीमेल्स है वो कितनी हो गई, 10,000 हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो हम बोलेंगे कि हमारा सेक्स रेशियो क्या ज्यादा है। क्लियर हो गया। तो सेक्स रेशियो मतलब क्या होता है, हर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं। अब जो सेक्स रेशियो है ब्राजील का वो आपके क्या 1000 से ज्यादा है। ठीक है, आपके सिंस डिकेड्स मतलब क्या पिछले 10-20 सालों से। फिर उसके बाद सेक्स रेशियो जो ब्राजील का, वहां पे नंबर ऑफ वुमेन है, जो वुमेन्स की जो नंबर है वो क्या हो रही है, वो बढ़ते जा रही है। कब से, 2001 से क्या वो रेज होती जा रही है, कम नहीं हो रही है। ठीक है, वही इंडिया में अगर बात करूं तो इंडिया में जो वुमेन्स है, वुमेन्स का जो नंबर है वो कम है, मेंस का नंबर जो है ज्यादा है। अब इंडिया में हमें फ्लक्चुएशंस देखने मिलता है, कभी जो रेट्स होते हैं बढ़े जाते हैं, कभी जो रेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रीजंस। अब यहीं पे अगर बात करूं
तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें क्या इंक्रीज देखने मिलता है आपके सेक्स रेशियो में ईयर 1991 के बाद से। यहाँ पे आपकी नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, तब से थोड़ा सा चेंज होता हुआ हमें क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यही पर अगर मैं बात करूं तो एज पॉपुलेशन जो होती है ब्राजील में, जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, बूढ़ी होती जा रही है, यानी पॉपुलेशन जो बूढ़ी पॉपुलेशन बनती जा रही है। लेकिन वही इंडिया में बात करूं तो इंडिया में जो यंग पॉपुलेशन क्या आज भी क्या काम करती, यंग पॉपुलेशन मतलब क्या हो गया, 15 to 59 वाले जो एज क्राइटेरिया वाली जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे इंडिया में ज्यादा देखने मिलता है। वहीं पे ब्राजील में जो 59 प्लस पॉपुलेशन क्या होती जा रही है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया, जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का आपके ब्राजील में क्या हो गया, कम हो गया। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो पॉपुलेशन है वो अब आपके आगे क्या बढ़ने वाली नहीं है ज्यादा दिनों तक। ठीक है, कुछ टाइम लगेगा, फिर उसके बाद ही क्या जो पॉपुलेशन बढ़ेगा। अब इंडिया की जो पॉपुलेशन वो क्या थी 1971 तक बहुत ज्यादा तेज बढ़ रही थी, मतलब बहुत ज्यादा क्या तेज बढ़ रही थी। लेकिन अब क्या स्टेबल हो गया, अब सीधा धीरे धीरे जो ग्रोथ रेट था, पहले ग्रोथ रेट ज्यादा था, जैसे फॉर एग्जांपल पहले ग्रोथ रेट 5% ले लेते, लेकिन अब ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, पहले स्टेबल हो गया 5% पे ही रुक गया, फिर उसके बाद अब हमें क्या कम होता हुआ क्या दिख रहा है, अलग अलग रीजन है उसके। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या कम होता हुआ क्या यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अब फिर भी क्या पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे क्या बढ़ रही है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम लिटरेसी रेट की अगर बात करूं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक आदमी जो होता है वो कितने साल तक जिएगा। हम बोलते हैं ना अभी हमारी जो जनरेशन है वो 50-60 तक जिएगी, आगे आने वाली जनरेशन 50 साल तक ही जिएगी। तो ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि जो एक आदमी होगा कितने साल तक जिंदा रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ फैसिलिटीज है, ये क्या कर रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा रही है। आपकी जो मेडिकल फील्ड है वो बढ़ा रही है, न्यूट्रिशियस फूड्स लोग खाना चालू कर रहे हैं। इवन तो अगर मैं बात करूं तो जब से कोरोना आया तो लोग अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा क्या हो गए, आपके बोलते हैं पॉजिटिव हो गए, तो वो अपने हेल्थ पे क्या बहुत ज्यादा क्या ध्यान दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज दो तरह की होती है, तीन तरह की होती है एक्चुअली, एक डेवलप्ड कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री और एक अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप मतलब जो डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं है, डेवलपिंग मतलब जो कंटिन्यूस है, मतलब डेवलप के राह पे चल रही है, और आपका डेवलप मतलब वो डेवलप हो चुकी है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है आपकी डेवलपिंग कंट्री में वो हमेशा से क्या कम देखी जा रही है, लेकिन धीरे धीरे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो डेवलपमेंट है, वो लोगों का क्या बढ़ता हुआ हमें क्या दिख रहा है। अब लिटरेसी रेट की हम लोग बात करेंगे। जो लिटरेसी रेट है दोस्तों भारत देश का, वो क्या हो रहा है, वो भी कंसिडरेबली आपका बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखेंगे तो आज लोग है पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा क्या लिटरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा पूरा जो चैप्टर है वो आपके 10 मिनट के अंदर हमने 10 से 12 मिनट के अंदर हमने खत्म कर दिया। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद दोस्तों।